गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 8 मार्च वर्ष 2021 8वीं कक्षा मैथ्स और हम चर्चा करेंगे 17वां चैप्टर वृत्त, जीवा एवं चाप। तो इस वीडियो में सिर्फ जो बेसिक जानकारी है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारियां हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि बेसिक मजबूत होगा तो आगे उससे आने वाले जो सवाल हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। देखिए, वृत्त कहते किसे हैं? ये जो आकार आप देख रहे हैं ये वृत्त का आकार है। अगर इसे परिभाषित किया जाए, परिभाषा दिया जाए वृत्त की, या फिर कोई ऐसा पूछे कि वृत्त किसे कहते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं, किसी निश्चित बिंदु से दिए गए सभी समदूरस्थ बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। यानी ये बिंदु O है और यहाँ पर ये बिंदु X, D, B, Q, P, A और उसके बीच के सभी बिंदुओं का जो बिंदु हैं वो बिंदु O से समान दूरी पर हैं। तो ऐसे सभी बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं, जिसमें कि ये जो बिंदु O है वो वृत्त का केंद्र है। और वृत्त के किसी बिंदु और केंद्र को यदि मिलाएं, जैसे यहाँ OD मिलाया है तो वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। फिर वृत्त के किसी दो बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो जीवा कहलाता है। जैसे यहाँ वृत्त का बिंदु P और Q, इसको मिलाया गया है तो ये PQ क्या है? वृत्त की जीवा है। इस तरह से असंख्य जीवाएं खींची जा सकती हैं किसी वृत्त में। अब देखिए, यहाँ पर बिंदु A और B ये दोनों भी वृत्त के ऊपर ही है और इसको मिलाया गया है, तो ये जो AB है ये भी वृत्त की जीवा है। लेकिन यहाँ इस जीवा को हम व्यास भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवा केंद्र से होकर जा रही है। तो जो जीवा केंद्र से होकर जाती है, केंद्र देखिए बिंदु O केंद्र है और ये जीवा AB बिंदु O से जा रही है, तो ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। तो यहाँ ये जो AB है वो वृत्त का व्यास है। ये जो वृत्त का व्यास है वो त्रिज्या की 2 गुना होती है। देखिए, ये OB केंद्र और वृत्त का बिंदु है, O केंद्र है, B वृत्त का बिंदु है, तो OB भी त्रिज्या है। ऐसे ही OA भी त्रिज्या है। तो व्यास में देखिए 2 त्रिज्याएं होती हैं, 2 त्रिज्याओं से मिलके व्यास बना हुआ है। तो इसलिए व्यास की लंबाई त्रिज्या की 2 गुनी होती है, अथवा इसका विपरीत कह सकते हैं कि त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। इसी तरह ये जो वृत्त है इसकी जो कुल लंबाई है उसे वृत्त की परिधि कहते हैं। हम लोग दूसरे जो डायग्राम्स हैं, जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज, उसमें परिमिति कहते हैं जिसे, तो परिमिति को वृत्त में हम लोग परिधि कहते हैं। वृत्त का कोई भी छोटा टुकड़ा ले लें, जैसे कि ये DB ले लिया जाए तो चाप कहलाएगा। ये BQ क्या है? BQ वृत्त वाले रास्ते से जाएं तो BQ क्या है? ये चाप है। ऐसे ही वृत्त वाला रास्ता PQ, P से Q तक वृत्त वाले रास्ते से जाएं तो ये रास्ता वृत्त का चाप कहलाएगा। ऐसे ही अगर सीधे आ जाएं, P से Q पे सीधे आ जाएं तो ये PQ जीवा कहलाएगी। P से Q पे वृत्त वाले रास्ते से आएँ तो ये चाप कहलाएगा। ऐसे AP भी यहाँ चाप है, AX भी चाप है, तो ये सारे चाप हैं। अब इसी से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। OD वृत्त की क्या है? तो OD वृत्त की त्रिज्या है। AB वृत्त का क्या है? AB वृत्त का व्यास है। PQ वृत्त की जीवा है। केंद्रीय कोण कौन है? केंद्र पे जो बनने वाला कोण DOB, ये केंद्रीय कोण है। लघु चाप कौन सा है? लघु चाप जो अर्धवृत्त से छोटे होते हैं। जैसे कि ये व्यास AB है, तो इस व्यास से जो 2 वृत्त बन रहे हैं, जो भाग वृत्त के 2 समान भाग मिल जाते हैं जो अर्धवृत्त होते हैं। अब वृत्त के ऐसे भाग जो अर्धवृत्त से छोटे होते हैं उन्हें लघु चाप कहते हैं, और जो अर्धवृत्त से बड़े होते हैं उन्हें दीर्घ चाप कहते हैं। तो ये चाप AXD देखिए, ये अर्धवृत्त से छोटा है तो लघु चाप कहलाएगा। इसी तरह चाप BD ये भी अर्धवृत्त से छोटा है तो ये भी लघु चाप कहलाएगा। ऐसे ही ये चाप PQ ये भी अर्धवृत्त से छोटा है। चाप BQ
ये भी अर्धवृत्त से छोटा है तो लघु चाप हुआ। चाप AP ये भी लघु चाप हुआ। ऐसे दीर्घ चाप किसे कहते हैं? दीर्घ चाप जो अर्धवृत्त से बड़ा होता है। जैसे चाप PAB, देखिए ये AB तो जो है ये अर्धवृत्त है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और आगे आ गए हैं अर्धवृत्त से, तो चाप PAB या BAP कह लीजिए, ये दीर्घ चाप कहलाएगा क्योंकि अर्धवृत्त से बड़ा है। ऐसे ही चाप PDQ चाप PDQ भी अर्धवृत्त से बड़ा है, तो ये भी दीर्घ चाप कहलाएगा। ऐसे ही एक नाम और दे सकते हैं हम लोग, ये ऐसा रख सकते हैं ADQ, चाप ADQ, देखिए अर्धवृत्त से बड़ा हो गया है तो चाप ADQ भी लिख सकते हैं दीर्घ चाप में। अर्धवृत्त का चाप ADB देखिए अर्धवृत्त है। ऐसे ही इस नीचे की तरफ देखें तो चाप APB बोलो या चाप AQB बोलिए, A से B तक जाना है, बीच में P या Q कोई भी ले सकते हैं, तो चाप APB लिख सकते हैं, अर्धवृत्त हो जाएगा। मेजर चाप DB, किसी भी लघु चाप का माप उस चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण के बराबर होता है, तो ये चाप DB का माप मेज़र एंगल DOB के बराबर होगा। तो यहाँ पर आएगा मेज़र एंगल तो पहले से ही लिखा है, आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स में DOB लिखना है। अब मेज़र चाप DAB कितना होगा? देखिए पूरे वृत्त का अंशात्मक माप होता है 360 डिग्री, तो यहाँ पर क्या निकालना है? मेज़र चाप DAB का माप निकालना है। तो पूरे 360 में से अगर चाप DB को माइनस कर दें तो फिर ये मेज़र चाप DAB निकल जाएगा। तो मेज़र चाप DAB का मतलब 360 माइनस मेज़र चाप DB होता है, लेकिन चाप DB का माप मेज़र एंगल DOB भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों माप बराबर होते हैं। तो यहाँ एंगल कोण के रूप में पूछा है तो यहाँ पर हम DOB लिख सकते हैं क्योंकि DOB और चाप DB दोनों का माप एक ही होता है, तो यहाँ पर आएगा DOB, मेज़र एंगल पहले से ही लिखा है। अब जान लेते हैं वृत्त के जीवा के गुणधर्म। जीवा आप समझ चुके हैं, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। केंद्र आप समझ चुके हैं, वृत्त का केंद्र भी आप जान चुके हैं। तो अब हम समझते हैं वृत्त की जीवा का गुणधर्म। पहला गुणधर्म देखिए यहाँ पर यह लिखा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी यहाँ पर देखिए वृत्त है, यहाँ पर बिंदु O वृत्त का केंद्र है, AB वृत्त की जीवा है। तो पहला गुणधर्म ये है कि वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाए तो वृत्त के जो दो भाग मिलते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। यानी यदि OP लंब है जीवा AB पर तो AP और PB ये दोनों सर्वांगसम होगा। तो ये पहला कथन है, पहला गुणधर्म है वृत्त के जीवा के गुणधर्म का। और ये दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा जो गुणधर्म दिया है वो ठीक इसका उल्टा है कि यदि किसी जीवा के मध्य बिंदु को और वृत्त के केंद्र को मिलाया जाए तो वो जो रेखाखंड प्राप्त होगा वो उस जीवा पर लंब होगा। वृत्त के केंद्र से तथा वृत्त में स्थित जीवा के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी। इन जानकारियों को आप लोग नोटबुक में लिखिए। ये जो बेसिक जानकारी है ये डायग्राम बना करके लिखना है। फिर ये डायग्राम बना करके आप पहला गुणधर्म लिखिए और उसके उदाहरण भी लिख दीजिए कि OP लंब AB, OP लंब जीवा AB इसलिए AP सर्वांगसम PB। फिर इसका विलोम भी लिख दीजिए कि PA बराबर PB इसलिए OP लंब होगा AB पर। तो यहाँ तक की जानकारी आप लोग नोटबुक में लिखिए, इस संकल्पना को तैयार करिए, ध्यान रखिए क्योंकि इन्हीं संकल्पनाओं के आधार पर आगे के सवाल भी करने हैं। कहीं कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं।
और ये सारी चीज़ें लिख करके शेयर करिए ग्रुप में या फिर पर्सनल। धन्यवाद।